प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय, कौशल्या माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा खुशी की बात है, कौशल्या माता के मंदिर प्रांगण के लट्ठा के गांव पचेड़ा में आज भगवान रामचंद्र जी के जन्म हुए है और संगे संग हम जन माल मुकुंद भगवान कृष्ण भगवान के लीला के निमित्त भागवत के न्यायन भागवत भगवान मतलब कृष्ण भगवान के जन्म हुए है। अब हम इला राम समझ के कृष्ण समझ के स्नान करा था। तो ये मजन है हमारे रणभौर कुंज धाम से खम्बन के साथ साथ मूर्ति कलाकार भुवनेश्वर के साथ साथ राजा रानी के निमित्त बने हैं पचेड़ा गांव में मेघनाथ जी और कर भारिया कई कई साथ में पाक व्यवस्था में अग्रणी रूप से बढ़िया से हम अल्लाह भोजन सत्कार करते थे, भगवान के भोजन लगाओ थे। रुद्राणी सबके साथ मिलके भगवान के सुंदर स्नान करते प्रेम बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबसे पहली जल जने वो जल होते जल भगवान के ऊपर डालो। देख ये जल आप डालो, आप मन रगड़ाओ, दोनों माता में रगड़ा भगवान मैं डाला था दोनों का रगड़ाओ। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोस्मि नर्मदा जले स्नापितो वसी मया देव तथा शांति पुरुषमेव। ओम भूर्भुवः गणेश काव्याय नमः लड्डू गोपाल देवाय नमः स्नानं समर्पयामि। ओम पवित्रो पवित्रो या सर्वथांग तुला या स्नेह पुंडरे काक्षो शवाह्याभ्यंतर शुचि। बस 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 ओके चलो। अब पुनः दूध से दूध में डालो आप मन इसने आप रगड़ू दूध डालो बढ़िया भगवान पर। ओम कामधेनु शमत्पुन्नम सर्वे संजीवनम परम पय स्नानम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः गणेश काव्याय नमः लड्डू गोपाल देवाय नमः दुग्ध स्नानम। ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीराणि च आहारं भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः गणेश काव्याय नमः लड्डू गोपाल देवाय नमः शालिक राम देवाय नमः बाल मुकुंद देवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। हो शक्कर ले लो नहीं हो शक्कर ले लो। अब उसके बाद बड़ा भाव के साथ भगवान लजने पुनः जल से स्नान करा था। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोस्मि नर्मदा जले स्नापितो वसी मया देव तथा शांति पुरुषमेव। लड्डू गोपाल देवाय नमः शुद्ध स्नानं समर्पयामि। बस जल से आगे करते हैं इमा करते हैं इमा डाल दे बस 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 है ना। सुंदर पोछना है भगवान ला ठंडी लगे दले तो पूछते ना माता मन नया वस्त्र है बाबू नया कपड़ा नया कपड़ा नहीं दोनों को एक पोछा बढ़िया ले नया कपड़ा आगे का अब लेना हटा दो।
सुंदर पूजा तो समय राजा बने मुझे दिखाई नहीं हुआ। ठीक है चूड़ी नहीं कहीं नहीं हाँ बोला बोला इन्हें लगा लो कहीं हिलान था ना तुम्हारा पीछू कुटी में पीछू था लगा था ये पीछू का लगा था ना क्लास का कागे था वो टीक लगा के था हाँ जेल में इसने लगा था पास में निकल जी ना हाँ ठीक है भगवान के पास लगा मुकुट लगाने के बाद में अच्छा से उसका मुकुट ढीला है ढील जाता है वो लेकर बन के रखा हुआ है ना अभी पहला के था चलो सब जन ले लो हाथ ले लो प्रेम चोले बाल मुकुंद भगवान की जय लड्डू गोपाल भगवान की जय अब दोनों जन माता को दे दे देकर गाय तेरे में आखिरी वाली चल एक ही साइड लगा दो भैया देने लगा दे एक तरफ एक तरफ ये पीछे में भी ऐसे 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 तीन करते हैं हां ऐसे ऐसे बस बस हाँ अब इसने लो पार इसने बस बहुत बढ़िया बांसुरी धरा था बांसुरी दो पे है हाँ दिखा दो गाय कहाँ है गाय अंदर में सारी का भगवान के तौर चलिए आरती तैयार कर लो छोटे वाला भगवान अच्छा वही सब जगह लेते हैं ना चरनामृत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या भागवत भगवान की जय। अब अपन स्थान में दाहिना से माया प्रदक्षिणा करना है ये भाव के साथ कि भगवान हम तो जिन्हें माया जाल में फंसे हुए हैं कि हम जिन्हें आपके जन्म स्थल में जा सकन तो यहाँ कृष्ण भगवान के जन्म स्थल राम भगवान के जन्म स्थल
और महादेव के जन्म स्थल। 3 प्रदक्षिणा का मतलब होते हैं तीनों के जन्म स्थल ला। हम दाहिना से बाया जब प्रदक्षिणा करता है तो तीनों के जन्म स्थल हम घूम रहे हैं, ऐसे शास्त्र के थे। तो बड़ा भाव के साथ माई हाथ ले जेमी हाथ डहार, माई हाथ ले डेरी हाथ डहार, आप लोग घूम रहे हैं। चलिए घूमो 3 बार ऐसे ऐसे। ओम यानी कानी पापानी जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। भगवान स्नान कराएं चरणामृत, चरण के अमृत चरण से निकले थे। दे 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 ले बाबा ले बाबा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आज 4था दिवस पे भागवताचार्य महाराज जी का स्वागत के लिए मैं सबसे पहले प्रहलाद वर्मा जी बिटकुली से आए हुए हैं। बिटकुली से आए हुए प्रहलाद वर्मा जी हमारे महाराज जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। कमलेश देवांगन जी आज राम जन्म और कृष्ण जन्म भी होना है, तो हमारे समस्त ग्रामवासी द्वारा टांगे चाय और लाड़ू का व्यवस्था हो चुका है। जब व्यवस्था की समय आएगी तो आप सबको सहयोग करके वितरण करना है। प्रहलाद वर्मा बिटकुली से आए हुए महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करेंगे। तत्पश्चात कमलेश देवांगन जी कमलेश जी के बाद हमारे पुरोहित समर्थक के पुरोहित मतलब साहब पुरोहित जी आप भी महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करेंगे। फूल सिंह तिलक जी आप भी कराते हैं। यज्ञ में पूजा में अनुष्ठान में जब भी आप करते हैं सबसे पहला कार्य होता है शुरुआत में संकल्प। आज जो राजा परीक्षित जी वो राजा साहब राजा जी सुनने का आज भी अनेक का पूछे हैं कहीं कुछ लागी का महाराज का वजह से जैन भी करते कई माता पूछ के करते दोनों को मिल के जैन निर्णय होते यूं का भाव इसमें कि 2 व्यक्ति अगर आप बैठे हैं गठबंधन बना लिए हैं पति और पत्नी बैठे हैं लेकिन दोनों के मन में अलग अलग भाव है। आने सोचा था जब यह नहीं सोचा था दोनों अगर विपरीत सोचते हैं तो परिणाम महाविपरीत होगा। इसलिए पहले आप दोनों को विचार करना है कि जो भी हमको करना है एक साथ एक मति के साथ करना है। अब यहाँ पर है दोनों के दोनों बैठे हैं। शास्त्र कहता है कि जो जानकार विद्वान ब्राह्मण जन है जैसे हम यहाँ पर व्यासपीठ पे बैठे हैं हम यहाँ लोगों को कथा सुना रहे हैं लेकिन हमारे साथ में
अब ये क्या करेंगे, आपका जो है गीता ज्ञान के दिन हवन कराएंगे। हवन में मुख्य होता होंगे, तो इनको अपने संकल्प के समय जो भी कहा वो जो है अक्षर सा आपके जीवन में उतरने वाला है, क्योंकि मुख्य आचार्य अपने स्थान में यथावत है, लेकिन उनके समीपस्थ उनके साथ में जो आचार्य होते हैं उस आचार्य को भी आपको पूर्णतः संतुष्ट करना है। तो यहाँ क्या है, होता जो है घी की आहुति दे रहे हैं। उनकी पत्नी श्रद्धा जो है होता के बाजू में बैठी है। जैन महाराज तीर में सुहा सुहा करे देव के बाजू में कई माता तय बैठी है, और यदि मेघनाथ जी बाजू में बैठे, दोनों मन में अलग अलग भाव है। कई माता अलग सोचते थे, मेघनाथ जी अलग सोचते थे। तो यहाँ पर क्या है, जब श्वाह के बाद आहुति का फल मिलने का समय आएगा तो भी विपरीत आएगा, अलग अलग सोच रहे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पुनः यज्ञ संपन्न होने के बाद पुरुष की कामना, पुत्र की कामना के निमित्त यज्ञ किया था, लेकिन निकल गई पुत्री। होना था लड़का, हो गई लड़की। यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, गुरुजी दुखी, क्योंकि गुरुजी का सत्ता साथ पे लग गया ना। कहा वशिष्ठ जी, जो सूर्य वंश की परंपरा है कि यहाँ जब भी संतान चाहिए तो वहां पर यज्ञ कराया जाता है, और अधिकतम यज्ञों में वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में हुआ। तो वशिष्ठ जी के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि पुत्र की कामना के निमित्त यह यज्ञ किया गया था, और हो गई पुत्री। श्राद्ध देव मनु के चेहरे में भी उदासी, कहा महाराज ने बार बार कह रहे हैं, तो लोग लेकर नहीं है, चौथा बना गए, लड़का के नाम से मैं हवन करवाया, और ये लड़की आगे दिल में जाकर पर गोत्री है, ऐसे ही आ गया ना बात। अब इतने में वशिष्ठ जी को ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने पर पता चल रहा है कि पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, मंत्रोच्चार में शुद्धता, सबकी शुद्धता। तो हुआ क्या है, पता चलता है कि मुख्य जजमान की धर्म पत्नी जो है विपरीत सोच रही थी, वो पुत्री की कामना कर रही थी। तीर में बथेरी से होता महाराज जी का धीरज कान में की से बेटी चाहिए, बेटी, ठीक है ना। अब राजा तो चाहिए बेटा और उनको चाहिए बेटी, तो भाई पुत्री हो गया आहुति, पुत्र के बजाय पुत्री चाहिए वाला आहुति तो हो गया पुत्री। तो यहाँ महाराज जी लोग का कहाँ गलती हुआ, तो इसका कोई गलती, महाराज का तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया की गलती है, क्योंकि उनको पता था, वो अपने होता को बता सकते थे कि पुत्री के लिए हम यज्ञ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो पुत्र की कामना के नाम से यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए संपूर्ण जवाबदारी जो है वशिष्ठ जी अपने ऊपर लेते हैं। वशिष्ठ जो है भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान मैंने जीवन पर्यंत आपके निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करी हो, और मैंने प्रत्येक पूजा अपनी यजमान के कार्य सिद्धि के निमित्त की हो, तो आप जो है इस कन्या को पुरुष बना दीजिए, पुत्र बना दीजिए। तो ये ईला नाम की जो कन्या था, जिनका नामकरण ईला हुआ था, उसको वशिष्ठ जी के पुरुषार्थ के कारण पुनः पुत्र बन जाता है, उनका नाम होता है शुद्धम। कन्या की नाम था ईला, गुरु के परामर्श, गुरु के मार्गदर्शन, और गुरु ने अपने संपूर्ण तपोबल को दे दिया, अब बन गया पुत्र। लड़की फिर क्या बन गई, लड़का बन गया, ठीक, ये गुरु की कृपा। कुछ समय बीतने के बाद ये बाल्यावस्था से थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद जब राजकुमार बना, अपने मित्र मंडली को लेके, बड़ा ही खूबसूरत था, अपने मित्र मंडली को लेके वो जो है निषिद्ध क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना मना होता है, ऐसे बोर्ड लगे थे ना, नो एंट्री लिखा रहता है, तो वहां अतिरिक्त बुद्धि ना लगाए, नो एंट्री लिखा है, नहीं प्रवेश करना है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का है जो प्रवेश करते ही हैं। आज आपका मोबाइल देखता हूँ, हमारे लेकर पिकर अच्छा जा करते कुछ भी चीज बना रहे थे, लेकिन पिताजी लोग का नहीं आएंगे, ऐसे ही है ना, पिताजी को बताता है, पिताजी जो है जैसे ही उनको लगता है कि ये सिस्टम दबाने से हो सकता है मोबाइल खराब हो जाए, तो वो सोच के रह जाता है और नहीं बटन दबाता। बच्चे को क्या लेना देना है, सब बटन को दबाएगा, वो खराब हो पकड़ा देंगे, और उसी को कर करके वो जो है जान जाते हैं। ये बच्चों का स्वाभाविक गुण। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी बच्चे घोड़े में सवार होकर राजकुमार शुद्धम अपने मित्र मंडल को लेके उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसको शंकर भगवान का क्षेत्र कहते हैं। और शंकर भगवान की अपनी अपनी माया, वो अपने कुछ सखियों के साथ एक ऐसे स्थान पे जाती है जहां दो बाम्बी यानी दो जुगनू चमक रहा है। अब वो कुछ समझ में नहीं आता, आजू बाजू देखती, कांटा मिलता है, उस कांटे को चुभो देती है। दो जुगनू में कांटे को चुभोई, और उतने में वहां से रक्त स्राव होना प्रारंभ हो गया, खून निकले धनी तर 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 तर, ठीक है ना। ये दोनों जुगनू से खून निकलना शुरू हो, उसका मतलब क्या, ये दोनों क्या था, आग था, आग से खून निकलना प्रारंभ हुआ। और ये कोई साधारण का नहीं, ये च्यवन ऋषि का आग था, तपस्या में लगे हुए थे। चूंकि शरीर में दिमाग लगा हुआ था, उन्हें समझ नहीं आया। अब इतने में उपाध्यक्ष बंद हो गया, पूरे सेनाओं के 9 दरवाजा बता रहे हैं ना,
सत्यं सत्यं योनियंसनं सत्यम सत्यमितं सत्यनेत्रं सत्यात्मं शरणं प्रसन्ना तेंदुली कृष्णचंद्र भगवान की जय। उत्तर में थाने ओकर बंधन खुले गल थे अब बढ़िया बंधन खुले के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम से कहा जाए तो टोकरी आते और टोकरी में लेके भादो पाप में जब संसार होता है, दीन और दुखी निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। साने साने